मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं के काव्य भाग में से श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती लेकर आई हूँ। साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुई। दीवानों की हस्ती कविता एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने इंसानियत का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है, जो कि वर्तमान समय में कम ही देखने को मिलता है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। कवि इस कविता द्वारा सारे संसार में खुशियां तथा प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और इसके कठिन शब्दों के अर्थ तथा व्याख्या समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो बच्चों, जब तक हमें शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे, हम कविता को समझ नहीं सकते। तो इसके लिए जरूरी है पहले शब्दों के अर्थ किए जाएं। तो चलो करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है दीवाना। दीवानों का अर्थ होता है अपनी ही मस्ती में रहने वाले, मतलब मस्त मौला किस्म के व्यक्ति जो अपनी ही धुन में रहते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती। दूसरा शब्द है हस्ती। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। आगे की पंक्ति में आया है मस्ती। मस्ती मतलब मौज। फिर है आलम। आलम का अर्थ है दुनिया। उल्लास अर्थात खुशी। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम व्याख्या करने के लिए तैयार हैं। व्याख्या आसान हो जाएगी जब हमें शब्दों के अर्थ पता होंगे। बच्चों, व्याख्या से पहले एक और आता है प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखा जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला जो अपनी ही धुन में रहते हैं, अर्थात फक्कड़ स्वभाव के लोगों का वर्णन किया है। व्याख्या। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम जो मस्त मौला स्वभाव के लोग होते हैं, हमारा वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई हस्ती नहीं होती, क्योंकि हम लोग अर्थात मस्त मौला लोग कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। वे आज इस स्थान पर हैं तो कल उसे छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे कवि कहते हैं कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं खुशियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, अर्थात वे जहां भी जाते हैं हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कवि कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं रास्ते में आने वाली परेशानियों को ठोकर मारकर चलते हैं। इस प्रकार गम हमारे सामने टिक नहीं पाते और धूल की तरह ही उड़नछू हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इन 4 पंक्तियों में क्या है, विरोधाभास अलंकार। कैसे, कभी तो कवि खुशी का वर्णन कर रहा है और कभी आंसुओं का, मतलब सुख दुख एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार। कवि कहते हैं कभी खुशी और कभी गम है। वे कहते हैं हम मस्त मौला लोग अभी अभी खुशियां लेकर आए थे और जल्दी ही हमारे जाने का समय हो गया, जिससे उस स्थान के सभी लोग आंसू बहाकर दुखी हो रहे हैं। अर्थात हमारे आने से तो सब लोग खुश थे, लेकिन जाने के समय क्या हो रहा है, सब लोग और हम लोग दुखी हो रहे हैं। सब लोग यही सोच में पड़े हैं कि ये लोग कुछ समय पहले ही तो आए थे और अब जा रहे हैं। कभी आने की खुशी
और जाने का गम प्रकट कर रहे हैं। यह सब इतनी जल्दी हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। इन पंक्तियों में कवि खुशी और गम को एक समान लेकर चलने की शिक्षा देते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। शक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन पंक्तियों के शब्दार्थ भी पहले कर लेते हैं। जग का अर्थ होता है संसार, दुनिया। शक्कर तृप्त होकर, भाव एहसास। तो प्रसंग जो मैंने पहले बताया वही इसमें भी आएगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक मस्त मौला आदमी हूँ, तो एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। चलते रहना मेरे स्वभाव में है, और दुनिया से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान को वो अपने साथ लेकर आगे आगे चलते जा रहे हैं। और जो ज्ञानवर्धक बातें उनके पास थी उनको भी वे इस संसार के साथ बांटते हुए आगे चल रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। शक्कर दुख सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि हम मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को अपना बना लेते हैं, वहां की परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, वहां के लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातों को सुनते हैं। कवि उनसे अपना सुख दुख बांटते हैं और एक दूसरे से अपनी मन की बात कहते हैं। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ मिलकर रोए भी। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हम फकीर स्वभाव के लोग सुख दुख के एहसास को एक समान ढंग से जीते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ। तो इसमें बच्चों सबसे पहला शब्द आया है भिखमंगे। इसका अर्थ होता है भिखारी, जो हमेशा किसी न किसी रूप में मांगते ही रहते हैं। इसमें कवि ने स्वार्थ की भावना दर्शाई है। भिखमंगे अर्थात स्वार्थी लोग। स्वच्छंद, आजाद, स्वतंत्र, जो किसी के बंधन में नहीं रहते। निशानी, चिन्ह। उर का अर्थ है हृदय, दिल। असफलता, जो सफल ना हो। भार, बोझ। आबाद, बसना। स्वयं, खुद, अपने आप की बात हो रही है। तो ये थे इन पंक्तियों के शब्दार्थ। तो आगे हम करेंगे व्याख्या। तो प्रसंग फिर से वही जो पहले बताया था। इनमें क्या हुआ है, इन पंक्तियों में कवि ने स्वार्थी लोगों की बात की है। इस दुनिया के लोगों को कवि ने भिखमंगे अर्थात भिखारी कहा है, जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है। हम भिखमंगों की दुनिया में, अर्थात ये पूरा दुनिया है, जो पूरा संसार है वो पूरे का पूरा ही भिखमंगों का है। क्योंकि इनके पास क्या है, प्रेम नामक धन ही नहीं है। ये लोग किसी से प्रेम दिल से करते ही नहीं है। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में भी कवि पूरी आजादी से प्रेम लुटाकर आगे बढ़ रहे हैं। सब छंद लुटाकर प्यार चले, पूरी आजादी के साथ प्रेम लुटाकर, उनको किसी का डर नहीं है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में भी वो क्या कर रहे हैं, पूरी आजाद भावना के साथ स्वतंत्र रूप में प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वे आजाद हैं, प्रेम बांटते हैं, फिर भी उनके दिल में क्या है? एक असफलता की निशानी है। क्या असफलता है? कि वे संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए। मतलब कि वो सबको बहुत प्यार बांटते हुए जा रहे हैं, फिर भी उनका अपना कोई घर, उनका अपना कोई परिवार नहीं है। वे संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए। कवि ने इस असफलता का बोझ अपने ही हृदय पर उठाया है। किसी को इसका जो दोष है वो नहीं दिया। वो कहते हैं कि अगर हम सफल नहीं है अपना संसार बसाने में, तो इसमें किसी और दूसरे प्राणी का दोष नहीं है। जैसे स्वार्थी लोग क्या करते हैं, अपनी असफलता का जो भांडा है वो दूसरों के सर फोड़ देते हैं, लेकिन जो मस्त मौला फकड़ किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी असफलता को भी अपने साथ ही लेकर चलते हैं। किसी और को इसका जो दोषी है वो नहीं मानते। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। आगे कवि कहते हैं कि जो अपनी मंजिल पर रुके हुए हैं वे आबाद रहें, अर्थात बसे रहें। यही आशीर्वाद है। वह स्वयं अपनी ही मर्जी से इन बंधनों में बंधे थे और अपनी ही इच्छा से इनको तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि का मानना है कि मस्त मौला व्यक्ति कभी किसी बंधन में नहीं रह सकता। वे सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता और इसके भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ। आगे हम दूसरे भाग में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।